अमूल की कहानी, श्वेत क्रांति। अटरली बटरली डिलीशियस, ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला विज्ञापन है। इस ब्रांड कैंपेन की शुरुआत 1966 में हुई थी। यह अमूल का पहला एड कैंपेन है। पोल्का डॉट गारमेंट में दिखने वाली ये नटखट और चुलबुली गर्ल यूं तो 56 साल की हो चुकी है, लेकिन आज भी वो कैंपेन की सबसे बड़ी फेस है। अमूल के किसी भी विज्ञापन में आपने कभी किसी सेलिब्रिटी को नहीं देखा होगा। बस एक ही सेलिब्रिटी है जो उम्र से भी परे है। जिस बटर पर पोल्का डॉट गर्ल की तस्वीर है, उस ब्रांड अमूल बटर के टेस्ट से कई पीढ़ियों का नाता रहा है। अमूल बटर हमारा तो फेवरेट है ही, बच्चों से पूछो। आजकल के बच्चों को ये जितना भाता है, उनके दादाजी को उनके बचपन में भी इसका टेस्ट उतना ही पसंद आता था। तूने ही तो मुझको सब है सिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तू ही तो मेरा दिल है जीत पाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल की शुरुआत जब हुई थी तो दूध के साथ बटर मेन प्रोडक्ट थे, लेकिन समय के साथ साथ प्रोडक्ट्स की रेंज भी बढ़ती गई। आज अमूल एक दो नहीं बल्कि डेयरी के 60-65 तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है। छोटा बनाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। पर उन सबका एड कैंपेन एक ही है, पोल्का डॉट गर्ल। तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही साथ है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। ये जो अमूल मस्कट था, जब हमने ओरिजिनली प्लान किया था उस वक्त बटर पे, क्योंकि ब्रांड बटर को बनाने का था। अब बट नाउ ये जो अमूल गर्ल बोलते हैं, इट इज नॉट लिमिटेड टू बटर। अमूल जो है, ये गर्ल जो है, इस वक्त आपका ये अम्ब्रेला थीम बन चुकी है। अमूल शीज मतलब अमूल को रिकॉल करते हैं, और अमूल में आप चीज भी है, आइसक्रीम भी है, कुछ तो आपको कोई अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि कैसे आपके सारे बाकी प्रोडक्ट्स की इस इमेज को मीट करें। एक ही एम्बेसडर, एक ही एजलेस सेलिब्रिटी, एक ही नटफट चुलबुली दिमाग पे टॉप पे रहने वाली बहुत है। इस एड कैंपेन के जिक्र के साथ साथ अमूल के ब्रांड अमूल बनने की भी बात होगी। एमडी आरएस सोढी की जुबानी भी समझेंगे। अमूल के इतिहास से वर्तमान की पूरी कहानी, वो कहानी जो बुनियाद है डेयरी क्षेत्र में भारत के अभूतपूर्व विकास की। श्वेत क्रांति के बाद दूध के उत्पादन में यह भारत की ग्रोथ स्टोरी है। कभी पश्चिमी दुनिया के देशों से दूध और मक्खन आयात करने वाला देश आज डेयरी उद्योग में न सिर्फ आत्मनिर्भर बन चुका है, बल्कि अब उन्हीं पश्चिमी देशों को पछाड़कर वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज है। तो डेयरी के क्षेत्र में भारत ने ये जो कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे एक बड़ा नाम है, एक ब्रांड का बड़ा योगदान है। वो ब्रांड जो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम भारत से लेकर पूर्व तक हर घर के किचन में दिख जाता है, जो आज दूध और आइसक्रीम के प्रोडक्ट्स के मामले में सबसे आगे है।
बाजार में जिसके एक से एक बढ़कर सुपर हिट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, वो ब्रांड है अमूल, जिसका दूसरा नाम भी है द टेस्ट ऑफ इंडिया। डेयरी के क्षेत्र में भारत की तरक्की और अमूल के एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनने का सफर साथ साथ चलता है। ब्रांड अमूल के दम पर भारत में श्वेत क्रांति आई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। उस अमूल के अमूल बनने की कहानी 76 साल पुरानी है। वो कहानी प्रेरणा से भरी है, जिसकी शुरुआत आजादी से 1 बरस पहले 1946 में गुजरात के महज 2 गांव से हुई थी। अगर आप लोगों ने 24 घंटे के अंदर स्ट्राइक खत्म नहीं की तो सरकार एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएगी। मिल्क कमिश्नर साहब, खरोड़ी साहब, एक्शन सरकार क्या लेगी? दूध परिवार अधिकार व्यापार है। आज के अमूल की कामयाबी 1940 के दशक के उस दौर में किसी सपने से कम नहीं थी, जब देश में बटर के नाम पर एक ही ब्रांड था। बटर के बाजार पर उसी कंपनी का एक छत्र राज था, नाम था पोल्सन। ब्रिटिश जमाने में जब भारत के भीतर पोल्सन इतनी लोकप्रिय थी कि बटर का मतलब ही था पोल्सन। ब्रिटिश कंपनी पोल्सन किसानों से दूध खरीदती थी, लेकिन किसानों को कभी सही कीमत नहीं मिलती थी। डेयरी के क्षेत्र में किसानों के साथ मुनाफे का एक तरफा कारोबार हो रहा था। तब इस बाजार पर अंग्रेजी कंपनियों के बिचौलियों का कब्जा था, यानी कम दामों पर किसानों से दूध खरीदकर उसे महंगी कीमत पर बेचा जाता था। किसानों की इस समस्या के समाधान की कोशिश शुरू हुई जून 1946 में। 76 साल पुरानी इस कहानी में एंट्री हुई इसके सबसे अहम किरदार त्रिभुवन दास पटेल की। तब फ्रीडम फाइटर रहे त्रिभुवन दास पटेल गुजरात के दूध किसानों की समस्या को लेकर सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने पहुंचे। तब सरदार पटेल ने साफ तौर पर यह सलाह दी कि किसानों को अंग्रेजी कंपनी को दूध सप्लाई रोक देनी चाहिए और अपनी अलग कोऑपरेटिव संस्था शुरू करनी चाहिए, यानी बीमारी ठीक करने के लिए थोड़े दिनों के लिए कड़वी दवा लेने का मशवरा। सरदार पटेल ने इस काम के लिए मोरारजी देसाई को गुजरात के खेड़ा में भेजा और हालात का जायजा लेकर कोऑपरेटिव कमेटी बनाने में मदद करने का निर्देश दिया। किसानों को उनका हक मिलने के लिए त्रिभुवन दास पटेल की कोशिशों से 14 दिसंबर 1946 को गुजरात में किसानों की अपनी सहकारी समिति बनी, जो अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर खेड़ा में थी, जिसका नाम था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्ट्स यूनियन लिमिटेड। फिर वक्त के साथ साथ धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया। शुरुआत में जहां 2 विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए 246 लीटर दूध का उत्पादन किया जाता था, 2 साल बाद 1948 के अंत तक 432 गांव इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ गए और दूध के उत्पादन की क्षमता बढ़कर 5000 लीटर प्रतिदिन पहुंच गई। सिस्टम कुछ ऐसा था कि दिन में 2 बार गांव वालों से दूध इकट्ठा किया जाता था। इसके लिए कई गांवों में कोऑपरेटिव कमेटियां बनाई गई थी। किसानों को दूध का भाव दूध और उसके पैकेट के हिसाब से दिया जाता था। इसके बाद साल आता है 1949 का, जब 76 साल पुरानी इस कहानी में एंट्री होती है दूसरे बड़े किरदार की। नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। क्यों? ये कहानी भी आगे बताएंगे। सरकारी स्कॉलरशिप पर देश विदेश में पढ़ाई कर चुके डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सरकारी तनख्वाह पर उसी आनंद शहर में डेयरी इंडस्ट्री में काम करने भेजा जाता है, जिस आनंद शहर के खेड़ा में किसानों की कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही थी।
फिर एक दिन आया जब त्रिभुवन दास पटेल की 28 साल के युवा इंजीनियर डॉक्टर वर्गीस कुरियन से मुलाकात हुई और इसी मुलाकात में पटेल ने डॉक्टर कुरियन को अपने सोसाइटी में काम करने के लिए राजी कर लिया। वर्गीस कुरियन का भी डेयरी के काम में मन लगने लगा, जिसके चलते खेड़ा कोऑपरेटिव के काम में और तेजी आई और साल 1950 में डॉक्टर कुरियन को पूरी कोऑपरेटिव का हेड बना दिया गया। 1953 आते आते दूध का इतना उत्पादन होने लगा कि वो डिमांड से ज्यादा था। एक्स्ट्रा दूध प्रोडक्शन के साथ ही डेयरी के दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने की शुरुआत हुई, जिसमें बटर और मिल्क पाउडर जैसे आइटम को शामिल किया गया। 1955 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने भैंस के दूध से पाउडर बनाने का काम किया, क्योंकि उससे पहले सिर्फ गाय के दूध को पाउडर में बदलने की तकनीक मौजूद थी। 1955 में भैंस के दूध को पाउडर में बदलने वाले प्लांट का उद्घाटन हुआ। ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि उसके ओपनिंग सेरेमनी में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को भी आमंत्रित किया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। तारीख थी 31 अक्टूबर 1955। तस्वीरों में पंडित नेहरू इंदिरा गांधी के साथ प्लांट का जायजा लेते दिख रहे हैं और उनके साथ डॉक्टर कुरियन भी मौजूद थे और पीछे मोरारजी देसाई। लेकिन जब अलग अलग प्रोडक्ट्स के नंबर बढ़ने लगे तो डॉक्टर कुरियन के दिमाग में ये बात भी आई कि संस्था का कोई आसान नाम होना चाहिए जो आसानी से जुबान पर आ जाए। फिर नाम की तलाश शुरू हुई, जो 2 साल बाद पूरी हुई। 1957 में संस्था के ही लैब में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने इसका नाम सुझाया, अमूल्य। संस्कृत शब्द अमूल्य का मतलब होता है प्राइसलेस, जिसका कोई मूल्य नहीं। अमूल देखिए एक ब्रांड नेम है। अमूल का मतलब है एजलेस और प्राइसलेस। बाय चांस ये इकोनॉमी में मैच करता है अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड। एज सच अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड कोई संस्था नहीं है। संस्था है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन। 1946 में बनी क्योंकि किसानों को अपने उत्पाद का भाव अच्छा नहीं मिल रहा था। एक प्राइवेट डेयरी एंटरप्रेन्योर पोर्सन उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला उनको कि आपको अगर एक्सप्लॉइटेशन से बचना है तो आपको अपना दूध इस प्राइवेट डेयरी की जगह अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए और उसको डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहिए। उस वक्त ब्रिटिशर्स रूल करते थे, उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी की इजाजत नहीं दी। फार्मर्स सब स्ट्राइक पे चले गए तो उनको मानना पड़ा। वो दिन आज 76वां साल है और वो छोटी सी सोसाइटी जो सिर्फ 2 गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी से शुरू हुई थी और 246 लीटर दूध था, आज हमारा 280 लाख लीटर दूध आता है। पिछले साल का टर्नओवर 61,000 करोड़ था। भारत की सबसे बड़ी फूड और एफएमसीजी कंपनी है। नाम मिलने के साथ साथ उसके ब्रांड कैंपेन की कहानी भी दिलचस्प है। साल 1966 में एंट्री होती है अमूल की सबसे पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की, जब अमूल का पहला विज्ञापन आता था जो पोल्का डॉट गर्ल्स कैरेक्टर के इर्द गिर्द था। सपने सुहाने में स्वाद इसका रखलो, सभी यम्मी खाने में, यह सब कुछ है टेस्टी और फ्रेंड्स है स्पेशल। यह दुनिया है मैजिक, साथ मेरे चल, असली मक्खन के संग, अमूल बटर के संग, गुड मॉर्निंग के साथ ही 56 साल पुराने इस एड कैंपेन के चलते अमूल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड भी मिल चुका है। delicious अमूल। अमूल गर्ल 56 साल की नहीं है, वो अभी भी वो 6-7 साल की बड़ी चंचल नटखट लड़की है जो आपके नेक्स्ट डोर है, जो किसी भी चीज पे, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, वो बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के, बिना किसी झिझक के कमेंट करती है। हाँ, 56 साल हो गए हैं इस कैंपेन को रन करते हुए, पर ये हमारी एक एजलेस सेलिब्रिटी है। इस यूनिक एड को बनाया गया था सिल्वेस्टर डाकोना की एजेंसी की ओर से।
दिलचस्प तो ये है कि सबसे लंबे वक्त से चल रहे इस सबसे लोकप्रिय विज्ञापन के लिए पैसे बहुत थोड़े से खर्च किए गए, क्योंकि 50 के दशक यानी अपने शुरुआती दिनों में अमूल के पास एड पर खर्च करने को ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन एड एजेंसी को इसके लिए तैयार किया गया और इसका भी श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही जाता है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, खुद अमूल के एमडी RS सोढी से आज इसकी दिलचस्प कहानी सुनिए। अमूल एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इतना पैसा नहीं था कि उस वक्त टीवी भी नहीं था, सिर्फ आप प्रेस में जा सकते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव था। और ये जो बिलबोर्ड या होर्डिंग के लिए सोचा, जब मिस्टर सिल्वेस्टर डैकुना को डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने काम दिया, उस वक्त वो सिल्वेस्टर डैकुना थे, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी ASP, कि हमको एक कैंपेन करनी है पर हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो और ऐसी कैंपेन करो कि टॉप ऑफ द माइंड बन जाए, मतलब काम आपको ऊपर लेके जाना पर पैसा लिमिटेड है। तो उस वक्त मिस्टर सिल्वेस्टर डैकुना और उनके कलीग थे मिस्टर यूस्टर फर्नांडिस, तो उन्होंने सोचा एक क्रिएट किया एक कैरेक्टर अमूल गर्ल और उसको लाए बिलबोर्ड पे, और जिसका काम था कि उस पे शी इज कमेंटिंग ऑन एनीथिंग एवरीथिंग हैपनिंग इन बॉलीवुड, हॉलीवुड, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एनीथिंग। तो उससे क्या एकदम जैसे आपको बोला कि बहुत कंटेम्प्रेरी रही, एजलेस हो गई और टॉक ऑफ द टाउन या टॉप ऑफ द माइंड बन गई। ये एक तरह से पोल्सन कंपनी की कैंपेन गर्ल का जवाब था, जिसका कारोबार धीरे धीरे अमूल की बढ़ती पैठ के सामने डेयरी के क्षेत्र में सिमटता चला गया, क्योंकि अमूल की नीतियां किसानों के हित में थी और बिचौलियों के खिलाफ थी। आज 2022 में भी अमूल कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हुई है, क्योंकि इसके असली मालिक वो किसान हैं जो इसे दूध सप्लाई करते हैं। अमूल से आज पूरे देश में 35 लाख किसान जुड़े हैं। किसान रोजाना 2.5 करोड़ लीटर दूध सप्लाई करते हैं। अमूल अपनी कमाई का 80% किसानों को देती है। पिछले साल अमूल का टर्नओवर 61,000 करोड़ रुपए था। अमूल करीब 15 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। अमूल की कामयाबी किसी एक कंपनी की कामयाबी भर नहीं है, बल्कि ये डेयरी उद्योग में देश की तरक्की से जुड़ा है। इस एक कंपनी ने पूरे देश को डेयरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया और लाखों किसान परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया। 1960 तक गुजरात के गांव-गांव तक पहुंच चुकी अमूल डॉक्टर कुरियन की अगुवाई में पूरे देश में अपना झंडा गाड़ना चाहती थी। 31 अक्टूबर 1964 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को कैटल फील्ड प्लांट यानी पशुपालन संयंत्र के उद्घाटन के लिए आनंद शहर में आमंत्रित किया गया। वो सहकारी संघ की पूरी प्रक्रिया से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें उसी दिन वापस दिल्ली भी जाना था, लेकिन उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। कोऑपरेटिव की इस पूरी कामयाबी के सफर को समझने की कोशिश की। शास्त्री जी को लगा कि अमूल से जुड़े किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हुई है, और फिर लाल बहादुर शास्त्री ने इस मॉडल के सहारे देश भर के किसानों के आर्थिक हालातों को बेहतर बनाने का फैसला लिया। इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही सौंपी गई। यहीं से शुरुआत होती है भारत की श्वेत क्रांति की, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। साल 1965 में डॉक्टर कुरियन की अध्यक्षता में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया। भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 बनने की राह पर बढ़ने लगा। श्वेत क्रांति से देश में बड़ा बदलाव आया। अमूल के मॉडल की सफलता के कारण ही भारत दुनिया के बड़े दूध उत्पादक देशों के तौर पर उभरने लगा। अमूल के मॉडल की सफलता के कारण ही भारत दुनिया के बड़े दूध उत्पादक देशों के तौर पर उभरने लगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिली। तो श्वेत क्रांति के बाद ही 1975 में देश ने दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स के आयात को बंद कर दिया। साल 1998 में तो भारत दूध उत्पाद में अमेरिका को पीछे छोड़कर नंबर 1 देश बन चुका था, और आज 2022 में भी भारत टॉप पोजीशन पर बरकरार है।
अमूल डेयरी का मॉडल काफी मशहूर हुआ और पूरे देश में सफलता की बुलंदियों को छूने लगा। अमूल देश की पहचान बन गया, जिसकी सफलता का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। उनके विचार थे सहयोग से काम करना और सबके साथ काम करना। इस कोऑपरेटिव विचार ने अमूल नाम की एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्थापित किया जिसने चमत्कार कर दिखाया। डॉक्टर कुरियन के मार्गदर्शन और हजारों लाखों किसानों के अथक प्रयासों की बदौलत आज अमूल देश की नंबर 1 डेयरी कंपनी है। दूध में या मिल्क में शायद ही कोई ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी होगी जिसमें अमूल नहीं है। इसके अलावा जिस भी प्रोडक्ट डेयरी में अमूल है, हम मार्केट लीडर हैं। और बाकी कॉम्पिटिटर देखिए, मल्टीनेशनल तो कोई डेयरी में है भी नहीं बड़ा, कई सेगमेंट्स में है एक दो, बट ऐसा डेयरी में तो कॉपरेटिव्स ही हैं या दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, और वो भी रीजनेबली सब लोग अच्छा कर सकते हैं। उसका कारण देखिए, जो कॉपरेटिव्स का काम करने का सिस्टम है, और भारत जो इस वक्त विश्व में नंबर 1 हो गया दूध के उत्पादन में और हर साल प्रगति करता है, कारण है कि भारत में दूध की जो सप्लाई चेन एफिशिएंसी है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। हम जितना ग्राहक से लेते हैं, अगर 1 रुपए लेते हैं, उसका 80 पैसा किसान को देते हैं। मैंने कितने वर्ल्ड के जो मल्टीनेशनल्स के जो डेयरी के सीईओ से बात की, सबका एक ही कमेंट होता कि भारत में डेयरी में आके कमा नहीं सकते। इतनी एफिशिएंट यहाँ की डेयरी कंपनीज की और कोऑपरेटिव की सप्लाई चेन एफिशिएंसी है कि हम उसको मैच नहीं कर सकते। और वही सप्लाई चेन एफिशिएंसी होने के कारण ही भारत का डेयरी उद्योग प्रगति कर रहा है कि एक तरफ इस सप्लाई चेन के जो किसान है उसको उसका उत्पाद का अच्छा भाव मिल रहा है, श्योरिटी है। दूसरी तरफ करोड़ों कंज्यूमर को हर दूध का उत्पाद अच्छी प्योरिटी का एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिलता है। तो दोनों खुश है, किसान ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कस्टमर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो पूरी इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। कंपनी लगातार बुलंदियों को छू रही है। साल 2020 में कंपनी दुनिया की टॉप 10 लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हुई। ICFN की रैंकिंग में अमूल ने दुनिया की 8वीं डेयरी कंपनी बनने का गौरव भी हासिल किया। तब इस सफलता को खुद MD RS सोडी ने ट्वीट कर देश को बताया भी था, जबकि साल 2012 में अमूल 18वें स्थान पर थी, लेकिन 8 सालों में 10 पायदान की छलांग लगाई। करीब 75 साल पहले शुरू हुआ अमूल का सफर आज भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के रास्ते पर है। 75 साल पहले अमूल स्टार्ट हुआ था। अमूल दूध जो बॉम्बे सरकार को देते थे, फिर घी आया, बटर, चीज, बेबी फूड, डेयरी व्हाइटनर। उसके बाद अगर देखें 90s में हमने आइसक्रीम में आए, बिग रेंज ऑफ आइसक्रीम, और हर महीने 2 महीने में 1-2 नौ वैरायटी बनती है। उसके बाद 2000 में पैक्ड फ्रेश मिल्क में आए, और अभी आप देखिए हमारा जो अभी चल रहा है, चाहे एथनिक स्वीट्स में बहुत जो हमारी भारतीय लोगों की स्वीट्स होती है, क्योंकि खोआ की बनी होती है, तो आजकल कस्टमर को जो लूज मिठाई मिलती है उसकी खोए की क्वालिटी पे इतना है, तो अभी पैक्ड मिठाई में आ रहे हैं, बेकरी में आ गए हैं, फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स में आ गए हैं, हनी में आ गए हैं, और अभी लेटेस्ट इनिशिएटिव जो हमारा पूरे भारत में जिसपे हम बहुत ज्यादा हैं, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, कि कैसे भारत में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन पहले बने, उससे किसानों को अच्छा भाव मिले और कंज्यूमर को पेस्टिसाइड फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिले, जैसे उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे और टेस्ट भी अच्छा मिले। तो इस वक्त अगर देखें तो तकरीबन हमारे 60 से 65 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, उसमें 1500 के करीब SKU हैं। हर महीने हम 2 से 3 नए प्रोडक्ट्स, वेरिएंट्स, फ्लेवर्स, ये कैटेगरी लॉन्च करते हैं। आज अमूल का सालाना दूध उत्पादन करीब 21 करोड़ टन तक पहुंच गया है। अमूल की कामयाबी के कारण ही जो भारत 1955 में 500 टन मक्खन का आयात करता था, वो आज अकेले विश्व के कुल दूध का 23% उत्पादन करता है। ये आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के हैं।
देश की कृषि अर्थव्यवस्था में डेयरी सेक्टर का योगदान 28% तक का है और भारत में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 400 ग्राम से ऊपर पहुंच गई है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है। भारत में डेयरी सेक्टर से जुड़े अधिकांश किसानों के पास या तो एक पशु है, 2 है या 3 पशु है। इन्हीं छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। अमूल की कहानी, श्वेत क्रांति।